जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आप लोग को आज आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 3 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति के लेखक हैं श्यामचरण दूबे। बच्चों, पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। श्यामचरण दूबे प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक थे। समाज शास्त्र और मानव विकास के क्षेत्र में उनके शोधों का महत्वपूर्ण स्थान है। श्यामचरण दूबे का जन्म सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 ईस्वी में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। मतलब ये सारी जो है उनकी रचनाएं थीं। प्रोफेसर दूबे ने विभिन्न विश्वविद्यालय में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातीय और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। आइए अब हम पाठ की ओर चलते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति में एक निबंध है जो कि बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक धमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण शैली अपनाई जा रही है, जिसे हम जैसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से या नज़रों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है, यानी हमारे सामने दिखाया है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। आइए देखते हैं। लेखक कह रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नया जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। यानी यहाँ लेखक कह रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल जा रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व का अर्थ होता है प्रधानता स्थापित कर रही है। उसके साथ हमें एक नया जीवन यानी फिलॉसफी देखने को मिलता है, जिसे हम उपभोक्तावाद का दर्शन कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम जान लेते हैं उपभोक्तावाद हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो उपभोक्तावाद का अर्थ होता है अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन और उनका उपयोग करना। ठीक है, तो हम जो नया जीवन दर्शन देखते हैं उसमें हम यही देखते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और हम उसका उपभोग कर रहे हैं। उस उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, और जहाँ पे हम हैं वहाँ पे चारों तरफ नई नई चीज़ों का उत्पादन करने पे जोर दिया जा रहा है। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। अब लेखक कह रहे हैं कि यह उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहे हैं सब, वो जो किसके लिए है? भोग के लिए है। और भोग जो है वो हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सुख के लिए कर रहे हैं। यानी जो हम उपभोग का भोग कर रहे हैं उससे हमें सुख मिलता है, इसलिए हम वो उपभोग कर रहे हैं। लेकिन लेखक यहाँ कह रहा है कि सुख की व्याख्या बदल गई है। यानी आज जो है हम उपभोग भोग को ही सुख मानने लगे हैं, जबकि सुख जो है
एक संतुष्टि होती है। आज हम संतुष्ट नहीं, हमें जितना ज़्यादा उत्पादन हो रहा हम उतना ही उसके पीछे भाग रहे हैं, उतना ही उसका उपयोग कर रहे हैं, उतना ही उसका उपभोग कर रहे हैं। जबकि सुख जो होता है वो वर्तमान, पहले सुख की व्याख्या थी कि मानसिक और शारीरिक सुख हमें जिससे मिले, जिससे हमें संतुष्टि मिले, उसे हम सुख कहते थे। लेकिन आज जो है उपभोग सुख को ही हम सुख मानने लगे हैं। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया नई स्थिति में, और यही सूक्ष्म यानी छोटा, एक छोटा सा बदलाव आ गया आज की नई स्थिति में। यानी पहले की स्थिति में, पहले लोगों में मानसिक शारीरिक यानी मन के प्रसन्न करने वाली जो छोटी बातें होती थी या वो सुख होता था, जो संतुष्टि हमें मिलती थी वो सुख होता था। लेकिन आज हम उपभोग भोग को ही सुख मानने लगे हैं। यही छोटा सा बदलाव नई स्थिति में आ गया है। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। और लेखक कह रहा है कि उत्पाद जो है वो हमारे लिए है, पर हम जो है यह भूल जाते हैं कि आज के माहौल में हमारा चरित्र भी बदल जा रहा है। यानी हम उत्पाद के पीछे इतना ज़्यादा पर है कि हमारा जो खुद का चरित्र है वो हम भूल जाते हैं और हम उत्पाद को ही समर्पित होते जा रहे हैं, यानी उत्पादन पे ही हम जोर देते चले जाते हैं। तो यहाँ लेखक कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे जीवन के जीने के ढंग में धीरे धीरे बदलाव आता चला जा रहा है। हम उपभोक्तावाद हावी होता जा रहा है हमारे ऊपर। चारों ओर उत्पादन बढ़ाने पे जोर है और हमने जो है उत्पादों के उपभोग को ही सुख मान लिया है, जबकि सुख संतुष्टि होती है। उपभोग के ही हम अभ्यस्त हो गए हैं, यानी हम उपभोग के ऊपर ही आधारित हो गए हैं। उत्पादों के हम दास हो चुके हैं। नेक्स्ट, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी हुई है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही ले लीजिए। अब लेकर कह रहा है विलासिता। विलासिता का अर्थ होता है बच्चों ऐश करना, उपभोग करना, ठीक है। तो उपभोग करने वाली सामग्रियों से, वस्तुओं से बाजार जो हमारा वो भरा हुआ है। वहाँ हमें नई नई ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलती है जिसका हम उपभोग करते हैं। और जो आपको लुभाने की जो जी तोड़ निरंतर कोशिश में लगी है, यानी जो हमें लुभाने की कोशिश करता रहता है हमेशा, और वो चाहे हमारे फिल्म स्टार द्वारा प्रचारित हो या फिर हमारे उपभोग के लिए हो, लेकिन वो हमें निरंतर लुभाती रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। अब यहाँ पे लेखक एक एग्जाम्पल दे रहा, उदाहरण दे रहा है कि दैनिक जीवन यानी हमारे रोज़ के जीवन में जो काम आने वाली वस्तु को है उसी को हम देखते हैं। जिसमें पहला उदाहरण उसने दिया टूथपेस्ट चाहिए, यानी टूथपेस्ट ले लीजिए। टूथपेस्ट सबको ही यूज़ करना होता है। तो यह कई तरीके का आता है। यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यह ठीक है। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि दैनिक जीवन में काम आने वाली, यानी हमारे रोज़ के जीवन में काम आने वाली जो वस्तु है उसमें पहला वस्तु हम लेंगे टूथपेस्ट उदाहरण के रूप में। टूथपेस्ट कैसे कैसे होते हैं उसके लिए कह रहा है, कोई टूथपेस्ट ऐसा होता है जो दांतों को मोती जैसा चमकीला बना देता है। तो किसी का प्रचार किया जाता है कि यह टूथपेस्ट मुंह का दुर्गंध हटा देगा, कोई मसूड़ों को मजबूत कर देता है, कोई पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके, यानी ये सारे फार्मूले जिस पेस्ट में है, 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, उन सब का मैजिक फार्मूला यानी एक पेस्ट में होता है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरा होता है, तो कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना हुआ पेस्ट है जिसको हम लोग करते हैं। और इन सारे पेस्टों में जो चाहे वो पेस्ट हम लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं।
यदि पेस्ट अच्छा हो तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अब लेखक कह रहा है यदि हमारा पेस्ट अच्छा है तो हमारा ब्रश भी तो अच्छा होना चाहिए जिससे हम पेस्ट करते हैं। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक, यानी जो ब्रश आता है वो भी जो है अलग अलग होता है। जैसे किसी का आकार अलग रहेगा, किसी का रंग, किसी का बनावट, पहुँच के अकॉर्डिंग कोई सफाई की क्षमता में अलग एक से बढ़कर एक है और उसका हम उपभोग करते हैं। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। अब ब्रश और पेस्ट हो गया तो मुंह की दुर्गंध यानी हमारे मुंह की जो दुर्गंध है उसको हटाने के लिए हम माउथ वॉश भी यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। सूची और भी लंबी हो सकती है पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। अब लेखक कह रहा है कि जो सूची है यानी जो लिस्ट हम बनाते हैं वो और भी लंबी हो सकती हैं इसके अलावा, लेकिन इतनी चीज़ों का ही बिल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हम लोग शायद बहुविज्ञापित यानी जिसका बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है या कीमती ब्रांड यानी जो बहुत महंगे ब्रांड के होते हैं उन्हीं चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं। अब सौंदर्य प्रशासन की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। लेखक कह रहा है जो अब यहाँ सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों की बात कर रहा कि वो चीज़ें चमत्कृत कर देने वाली हैं। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते रहते हैं और उसमें हर महीने नए नए उत्पाद यानी नए नए उपभोग करने वाली चीज़ें आते रहते हैं। तो सौंदर्य प्रसाधन में सबसे पहले लेखक तेरा उदाहरण साबुन का। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, आपका मनपसंद साबुन। तो लेखक सौंदर्य प्रसाधन में साबुन के लिए कह रहा कि साबुन को अगर हम देखते हैं तो एक में साबुन का प्रचार किया जाता है, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे साबुन में तेज है, एक दिन भर हमारे शरीर को तरोताज़ा रखता है, तो दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा साबुन जर्म से हमारी रक्षा करता है। और इन सब का है तो यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य यानी जो हमारे फिल्म स्टार होते हैं, जो हमारे फेवरेट स्टार होते हैं, उनकी सौंदर्य का, उनकी सुंदरता बढ़ाने के रहस्य वाला साबुन, आप उनका मनपसंद साबुन के नाम से प्रचार होता है और हम उसको लेते हैं। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यानी लेखक कह रहा है कि अगर साबुन के सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो प्रचार होता है कि लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो ये साबुन लीजिए। यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से पानी बनी साबुन है। अगर हम अपने शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो गंगा जल से बनी हुई साबुन का प्रयोग करें, ऐसा प्रचार किया जाता है। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। अब लेखक कह रहा है कि चमड़ी को अगर हम नर्म रखना है, मुलायम रखने चाहते हैं तो साबुन महंगा है पर हमारे सौंदर्य में निखार ला देगा, ऐसा प्रचार होता है और हम उसको खरीदते हैं। लेखक आगे कह रहा है संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। यानी जो औरतें होती हैं, अमीर औरतें होती हैं, संभ्रांत का मतलब है अमीर जन से, उन महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर, सिंगारदानी पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो बहुत छोटी सी बात है। इससे भी ज़्यादा महंगी सामग्री उनके टेबल पे होती है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। यानी अगर हम पेरिस से परफ्यूम मंगाएंगे तो और भी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, यानी ये जो है पेरिस से परफ्यूम मंगाने का, तो ये हमारी समाज में प्रतिष्ठा दिखाते हैं, समाज में आपकी हैसियत दिखाते हैं। ठीक है, पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। अभी तक लेखक औरतों की बात कर रहा, अब वो पुरुषों की बात कर रहा कि पुरुष भी सौंदर्य प्रसाधन के उसमें पीछे नहीं रह गया है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आया है। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। लेखक कह रहा है पहले जो है जो पुरुष वर्ग होते थे, आदमी वर्ग, उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, लेकिन अब आफ्टर शेव और कोलोन
आ गया है, यानी सेव करने के बाद कोलोन लगाने का भी प्रथा आ गया है और वो उसका उपभोग वो कर रहे हैं। और इसमें इस सूची में भी दर्जन 2 दर्जन यानी 2-3 दर्जन चीज़ें और भी ज़्यादा जुड़ गई है। तो यहाँ लेखक कहना चाह रहा है बच्चों कि जो हमारी विलासिता है, ऐश करने वाली सामग्री यानी उपभोग करने वाली सामग्री का प्रचार प्रसार हो रहा है। आज सारी दुनिया एक बाजार में बदल गई है। उत्पादों के आकर्षक विज्ञापन उपभोक्ताओं को लुभाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। टूथपेस्ट हो या टूथब्रश या कोई सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, सभी की विशेषताएं बार बार प्रचारित और प्रसारित हो रही, यानी सभी का विज्ञापन बार बार हो रहा है। कोई आधुनिकतम तकनीक और गुणवत्ता का कमाल बताने में लगा है, तो कोई उन्हें ऋषि मुनियों का नाम लेकर पारंपरिक शुद्धता का बखान कर रहा है। कोई सिनेमा के सितारों की लोकप्रियता को भुनाता है, यानी सितारों की लोकप्रियता को दिखाता है। और इस तरह से हमें उपभोग करने के लिए नई नई सामग्रियों का बहु विज्ञापन हो रहा है। आज बच्चों यहीं तक, इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे आप लोग से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं जिनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सुख की क्या व्याख्या है वर्तमान समय में हो गई है। पहला क्वेश्चन, सुख की क्या व्याख्या वर्तमान समय में हो गई है। दूसरा, उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे चरित्र को किस प्रकार बदल रही है। तीसरा, उपभोक्तावाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और चौथा क्वेश्चन, लेखक का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की रचनाओं को लिखिए। बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।